काइट इज फ्लाइंग, मतलब एक पतंग उड़ रहा है एट हाइट ऑफ 60 मीटर, अर्थात एबोव ऑफ द ग्राउंड, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। स्ट्रिंग मतलब डोरी होता है, अटैच टू द काइट, डोरी पतंग से जो जुटी हुई है, इस जो टेम्पोरली टाइट मतलब टाइट है, वो टाइट का मतलब तना हुआ है, एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन से बांध दिया गया है। टाइट मैंने बांध दिया गया है, टाइट मतलब बांध दिया गया है जमीन से। और इंक्लिनेशन ऑफ द स्टीयरिंग विथ राउंड इज 60 डिग्री, और जहाँ बांधा गया है वहाँ से पतंग की एंगल बनना है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्टीयरिंग, डोरी की लंबाई बताइए। और इमेजिन दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मान लीजिए कि डोरी में किसी प्रकार का ढील नहीं है। ढील ना होने का मतलब डोरी एकदम तनी है, डोरी एकदम तनी हुई है। अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आपका यह जो फिगर बन रहा है तो वह है कि ग्राउंड, यहाँ लिखते हैं आपको ग्राउंड, यह आपका ग्राउंड हो गया यह पूरी, और यहाँ से 60 मीटर, यह 60 मीटर 60 मीटर ऊंचाई पर, यहाँ आप देख लें 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर आपका एक पतंग है, 60 मीटर की हाइट पर यह पतंग है जो उड़ रहा है। और जो उसकी डोरी है वह डोरी लाकर यहाँ पर एक ग्राउंड पर एक पॉइंट से उसको टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया, ठीक। तो जहाँ से बांधा गया है वह एंगल बनना है 60 डिग्री, तो पतंग हो जाए आपका ए बी की हाइट, और वह पॉइंट हो जाए सी, जहाँ से वो डोरी जहाँ पर वो बंधी गई है। मतलब यह जमीन है, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। अब पतंग की यह डोरी है एकदम कह रहा है कि इसमें किसी प्रकार का ढीलापन नहीं है। 60 मीटर जहाँ पर बांधा गया है डोरी को वह 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो यह डोरी की लंबाई चाहिए, तो चूंकि आपको यह चाहिए BC और यह दिया है, तो इसको बोलते हैं लंब अर्थात एल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं कोण। तो लंब बटा कोण साइन में होता है, साइन में होता है, इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज द्वारा इन त्रिभुज ट्रायंगल ABC में तो साइन लेंगे, साइन 60 डिग्री। अक्सर लोग पूछते हैं कि साइन क्यों लिया गया, हमको ये नहीं समझ में आता है कि साइन कब लेते हैं, tan कब लेते हैं, cos कब लेते हैं। तो ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि साइन में होता क्या है। तो लंब बटा कोण अर्थात अल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लंब इसमें आपका यह है और कोण आपका यह है। तो कोण उसको चाहिए, डोरी की लंबाई चाहिए, इसलिए साइन लिया गया, साइन 60 डिग्री। तो इसका लंब हो गया आपका यह कोण, ये आपको 60 मीटर 60 मीटर, और कोण आपका हो गया कोण BC। इसका वैल्यू होता है √3/2, और यह 60 मीटर अपॉन BC, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए इसका इसमें, तो BC इंटू √3 यह हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई आता है तो 120 है अर्थात 120 मीटर। तो BC जो हो जाएगा 120 मीटर अपॉन √3, तो BC जो है अब 120 है, √3 है मीटर, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे आप ध्यान दीजिए √3 का मल्टीप्लाई होता है सिर्फ 3, और 120 √3 मीटर, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 40। तो यह आपका यहाँ BC हो गया कितना, यह 40 √3 मीटर, यह है आपकी डोरी की लंबाई। आप यहाँ पर भी इसको लिखते हैं तो आपको कोई काटेगा नहीं। और यह BC जो है यह 40 और √3 का मान 1.732 मीटर, और इसको BC इस 0 से डेसिमल यहाँ आ जाएगा 4 हो जाएगा यह, क्योंकि 0 से डेसिमल यहाँ आ जाएगा 17.32 मीटर। तो BC मल्टीप्लाई करके 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 और 4 7 जा 28 और 29 और फिर कैरी 2 4 1 जा 4 2 6 और यहाँ पॉइंट लग देंगे। इस प्रकार डोरी की लंबाई जो BC है, पतंग की डोरी की लंबाई 69.28
हो गया था। डोरी जो पतंग से बंधी हुई है जमीन से, उसकी जो लंबाई होगी 69.28 मीटर। ए मतलब एक कोई लड़का का नाम है ए, वो लड़का 1.5 मीटर लंबा है। लड़का का नाम रखा गया ए जो 1.5 मीटर लंबा है। स्टैंडिंग खड़ा है सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, अर्थात 30 मीटर लंबे बिल्डिंग से कुछ दूरी पर 1.5 मीटर का लड़का खड़ा है। द एंगल ऑफ द इलेवेशन इज आई द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 डिग्री टू 60 डिग्री वन टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस यू वांट टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्वेश्चन को मैं समझ गया हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको बोल दिया गया, अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान दें आप, या आप इसे बिल्डिंग मान लें, यह आपका बिल्डिंग मान लीजिए, यह आपका बिल्डिंग है जो 30 मीटर का यह बिल्डिंग है, और यहाँ से कुछ दूरी पर, जैसे यहाँ पर कोई बॉय लड़का है, ए लड़के का नाम ए है, जो 1.5 मीटर का है, तो यह लड़के की लंबाई हो जाएगा 1.5 मीटर, और यह इसकी आई है। यहाँ से वो बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो 30 डिग्री एंगल बनता है। फिर समझे, यह बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ठीक सामने, मालूम नहीं कितना दूरी पर, एक 1.5 मीटर का बॉय है। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं बॉय, 1.5 मीटर का बॉय है, और यहाँ से उसकी आई है, आई से अपने आँख से उस बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो यह 30 डिग्री के एंगल बनता है। उसके बाद यही लड़का चलकर यहाँ आ जाता है। पहले लड़का जो यह था, अब यहाँ आ गया, यहाँ लड़का आ गया, और तब यहाँ उसकी आँख यहाँ आ गई, तब वो वहाँ से फिर उसी बिल्डिंग को देखता है तो 60 बनता है। अर्थात लड़का बिल्डिंग की ओर बढ़ रहा है। जब लड़का यहाँ था तो 30 डिग्री का एवलेशन बनता था एंगल, और जब यहाँ आ गया तो आपका 60 हो गया। तो हमें प्राप्त करना है कि कितना वो चला है, कितना वो चला है। तो मान लें पहले लड़का ए बी था, अब चल के यहाँ आ गया, लड़का यहाँ से आ गया, या इसको तो सी और डी कर लीजिए, सी और डी। उसके बाद यह ई और एफ मान लीजिए। तो ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर से ये भी आपका 1.5 आता 1.5 मीटर होगा, तो यह कितना होगा? 28.5 मीटर। क्योंकि पूरा बिल्डिंग कितना है? 30 मीटर। पूरा बिल्डिंग 30 मीटर, लड़का 1.5 मीटर का है, ये 1.5 मीटर, फिर 1.5 मीटर, तो यह आपका हो गया कितना? आपका 28.5 मीटर। तो ई एफ जी कर लीजिए। तो पहले आप इस एंगल से आप इसको प्राप्त करेंगे, किसको? इसको प्राप्त करेंगे आप सी एफ को। लिखेंगे इन ट्रायंगल सी, यहाँ सी दिख रहा है, यहाँ एफ और ऊपर जी, इस एंगल में। तो tan ले लेते हैं, क्योंकि यह दिया हुआ है tan 30 डिग्री 60 डिग्री, तो इसका अल्टीट्यूड आता है, तो यह हो गया कितना? 28.5 मीटर, और यह बेस हो गया आपका सी, यह बेस हो गया सी एफ, यह आपका सी एफ हो गया। तो इसका वैल्यू होता है √3, यह 28.5 मीटर अपॉन सी एफ। तो सी एफ यहाँ चला गया, तो 28.5 मीटर अपॉन √3।
इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, अब यह लेंगे इस पूरे को, यह पूरा। तो इसका हो गया, ये कौन सा ट्रायंगल है, यहाँ ए है, सीधे यहाँ जाएंगे कौन, यफ, और यफ से सीधे जाएंगे क्या, जी। फिर जब टाइम ही लेंगे 30 डिग्री, तो 30, तो इसका हाइट फिर आपका यही होगा 28.5 मीटर। अब बेस यह पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, एक ए से सी तक, ए से सी तक, और सी से ए। इसका वैल्यू 1/√3 28.5 मीटर अपॉन AC यह हो गया प्लस CF। तो CF का वैल्यू अभी हम रखेंगे, तो पहले आप इतना लिख रहे 1/√3 28.5 मीटर अपॉन AC प्लस CF को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हथकड़ी गुणा करेंगे, तो यह यहाँ चला जाएगा AC प्लस आपको CF, और यह यहाँ चला जाएगा 28.5/√3 मीटर, और AC प्लस CF का मान है 28.5/√3, यह मीटर रख देंगे, और 28.5/√3 मीटर। यह आपका यह CF का मान लाया गया है, वो रख दिया गया है। तो AC इज इक्वल 28.5 मीटर √3 मीटर, ये जो प्लस 28.5/√3 मीटर है वो राइट हैंड साइड जाएगा, तो -28.5 मीटर /√3। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, दोनों तरफ है क्या है, तो आपका दोनों तरफ 28.5 मीटर कॉमन ले लें, तो यह बाहर चला गया तो सिर्फ √3 बचेगा, और ये भी बाहर चला गया था 1/√3 बचेगा। तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके यहाँ ध्यान दीजिए, √3 का √3 से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ओनली 3 होता है। अब -1/√3 इंटू 28.5 मीटर। अब इससे यह 3 में से 1 जाता है 2/√3, और इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 28.5 मीटर। तो यह आपको AC जो है AC, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू √3 इंटू 28.5 मीटर, और यह √3 से मल्टीप्लाई होगा 3, और 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 3 9 जाए 27, 3 5 जाए, तो ये आपका हो गया 203 इंटू 9.5 मीटर। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.5 में 2 से तो 1903 मीटर, यही AC है। तो लड़का जो है बिल्डिंग की तरफ जो बढ़ रहा है वह उसकी दूरी है, आपको 1903 मीटर यही लिख दीजिए, और चाहे आप इसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए 19 इंटू 1.732 मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यह आपका 19 गुणा 38, 19 57, 3 60, और 19 133 और 6 33 39 13 19 13 32, यह आपका मल्टीप्लाई हो गया। इस प्रकार लड़का AC जो है बिल्डिंग की ओर बढ़ा 32.908 मीटर दूरी।